प्लवाह्येते दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरमेशु कर्म एतच्छ्रियो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। कहते हैं कि भाई संक्षेप में विचार हो गया था। एते अदृढ़ ज्ञान रहित होने के कारण जिनमें आवरम येषु कर्म, येषु जिनमें आवरम कर्म निकृष्ट कर्म माना गया है, वे क्या है? अष्टादशोक्तम 16 ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी ऐसे 18 यज्ञ के साधन। वे कैसे हैं? वो अस्थिरा अदृढ़ा मन अस्थिरा एवं प्लवा मन नश्वर बतलाए गए हैं। जो लेकिन मूढ़ है, आगे में प्रमूढ़ आएगा, यहां मूढ़ कह रहे, आगे प्रमूढ़ भी कह देंगे। और ज्यादा खराब लोग प्रमूढ़ का मतलब, इसमें श्लोक में मूढ़ आएगा, अगले श्लोक में भी मूढ़ आएगा, 8वें मंत्र में भी मूढ़ा ही है। तो इसलिए विचार अभी कहेंगे जब प्रमूढ़ आएगा तो ये तो श्रेय, इसी को मूढ़ लोग क्या मानते हैं? यही श्रेय है, यही मोक्ष है, ऐसे मान करके अभिनंदनती ते वे लोग पुनरेवापि जरा मृत्युम यन्ति, वे निश्चय पुनः पुनः जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह अष्टादशोक्तम कह दिया 18 करके, लेकिन पूर्व मंत्र में जो गिनाया गया था उसमें अतिथि पूजन बताया था और वैश्वदेव में बता दिया था ना। वहां यहाँ चौथा मंत्र में आया था ना, अग्निहोत्र अदर्शम, चौथे में तीसरे में, यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मासम इत्यादियों में केवल वैदिक कर्म नहीं है, साथ में वहां अतिथि वर्जितम कह करके अतिथि पूजा भी लिया हुआ है और अवैश्वदेव भी लिया, जो श्रौत कर्म नहीं है, वहां ऋत्विक की जरूरत ही नहीं। अतिथि पूजन में ऋत्विक की जरूरत नहीं है, पूजा पंडितों की क्या जरूरत है अतिथि की सेवा में, और वैश्वदेव में भी कोई जरूरत नहीं था। इसलिए समझना यहां यह वैदिक कर्मों के लिए विशेष कह दिया गया है, किंतु साथ में आपने उन शास्त्रीय अन्य कर्मों को भी लेना है जिसमें ऋत्विकों की अपेक्षा नहीं है। सकल कर्मों को यहां उपलक्षण किया गया है, ऐसे समझना। नहीं तो अष्टादश को लेकर के भ्रांति हो के लिए वैदिक कर्मों के लिए बात कही जा रही है, तो अन्य कर्मों के लिए नहीं, ये बात नहीं। जैसे तीसरे मंत्र में जैसे आपने देखा अन्यों को भी ग्रहण किया है, वो सर यहाँ पर भी अष्टादशोक्तम या अन्य कर्मों को भी लेना जिसमें अष्टादश की अपेक्षा नहीं है, किंतु ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बहुत सारे श्रोत आ गए जिसमें 4 पंडितों की जरूरत है, किसमें 5 की, किसमें 8 की है, किसमें 16 की है, किसमें 25 भी है। न्यूनाधिक सारी संख्याओं को संकेत कर दिया मात्र से यहाँ कि ऋत्विक आवश्यक हो या ना हो, सकल प्रकार के जो कर्म है वो संग्रह करने के लिए उपलक्षण समझना इस शब्द को अष्टादशोक्तम। मूढ़ा, यहां मूढ़ा कहने के कारण से ये भी समझना है आपने, क्योंकि आगे प्रमूढ़ हो जाएंगे तो यहां जो हम लेंगे, इसीलिए सब प्रकार के कर्मों को करने वाले श्रौत कर्मों को, चाहे स्वाध्याय भी केवल कर्म करो वो भी आ जाता है इसमें, क्यों भी एक कर्म है, स्वाध्याय भी एक कर्म है। और उस कर्म को करने वाला भी इस वजह से स्वाध्याय से ही हमको मोक्ष मिलेगा सोचेगा तो वो भी गलत है, से वो भी इस कोटि में आ जाता है। भाष्यकार वर्णन कर इसलिए एतच्च ज्ञान रहितम, ज्ञान रहित मैंने उपासना रहितम। अब आगे 3-4 मंत्रों में जहां जहां ज्ञान शब्द आएगा उपासना लेना है। ज्ञान रहित मैंने उपासना रहितम कर्मो एतत् फलम, बस इतनी ही फल वाली एक दिखाना चाह रहे। अविद्या काम कार्यम, अविद्या जिन कामना के कारण से संपादित कार्य इतनी है, अतो आसारम दुख मूलम इति निंद्यते, इसलिए यह कर्म का फल अत्यंत परिच्छिन्न होने के नाते यह फल आसार है, दुख मूल है, ऐसा कहते हुए एक तरह से कर्म की, केवल कर्म की निंदा करने के लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है।
प्लवा मैंने विनाश नहीं करता ही मन यस्मात् एते ये जो है विनाशी है। क्यों विनाशी है? क्योंकि अदृढ़ा अस्थिरा अस्थिर है। कौन चीज अस्थिर है? यज्ञ रूपा यज्ञ से रूपाणी थी यज्ञ रूपा यज्ञ से रूपाणी यज्ञ रूपा माने यज्ञ निर्वर्तक यज्ञ को संपादन करने वाले। यज्ञ को संपादन कौन करता है? वे आगे कभी अष्टादश अष्टादश संख्या खा षोडश ऋत्विज पत्नी यजमान अष्टादश अष्टादशम अष्टाशोक्तम उसके लिए कहते अष्टादश मैंने अष्टादश संख्या का अष्टादश है 18 है संख्या जिसका ऐसे समूह कौन है? वो 16 ऋत्विक पत्नी और यजमान। ये तदेव आश्रय कर्म उक्तम इन्हीं को आश्रय करके किया जल कर्म को यहाँ कह दिया गया है। कथितम शास्त्रेण शास्त्र के द्वारा कहा गया है। मंत्र में विभाजन समझना पदभाज अष्टादश अलग पद है उक्तम अलग है। यज्ञ रूपा अदृढ़ अष्टादश अलग उक्तम नहीं तो सब बहुवचन कर दिया और यहाँ उसका 97 संख्या कैसे होगा? ये उक्तम एक प्रथमा एक वचन करेंगे तो नपुंसकलिंग इसे वो उसके साथ जोड़ेगा संख्या भाषा इसलिए से अलग ले लिया अष्टादश का उसकी व्याख्या कर दिए। फिर आश्रम कर्म उक्तम इनको आश्रित करने करके किए जाने कर्मों को कह दिया गया है शास्त्र के द्वारा कथितम। येषु जिनमें जिन कर्मों में अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जित कर्म इन अष्टादश येषु मने इन 18 लोग मिल करके जिस कर्म को करते हैं उस कर्म में अवरम मने निकृष्टम केवलम केवलम का मतलब क्या? ज्ञान वर्जितम उपासना रहितम कर्म उपासना रहित तो केवल कर्म कर रहे हैं। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम अष्टादशानाम अदृढ़तया होनी चाहिए। इसलिए उनके अवर कर्माश्रयाणाम ज्ञान रहित केवल कर्म को आश्रय कर करने वाले होने से ये 18 लोगों का किया जल वह कर्म कैसा है? अदृढ़ होने के नाते अस्थिर होने के नाते प्लवत्वात् प्लवते वह विनाशी होने से विनाश हो जाएगा। किसके साथ विनाश होएगा? केवल कर्म तो नाश तो होता दिख ही रहा है ना, उसको बोलने क्या जरूरत है श्रुति को? कर्म तो नष्ट हो ही रहा है, करते करते खत्म हो जाती है। नया नया कर्म करते रहते हो तब कहते सह फलेन तत्साध्यं कर्म फल के सहित उस फल को सिद्ध करने वाला वह कर्म सब नष्ट हो जाता है। कर्म भी गया कर्म का फल भी। कुंड विनाशादिवत क्षीरदत्यादि नाम तस्थानाम नाशा। जैसे कुंड का नाश हो गया तो कुंड में रखा हुआ जो बदल रहा वो भी बिखर जाएगा। दही है दूध है वो बिखर जाएगा। घड़ा फूट गया तो उसमें रहने वाला माल भी तो बिखरेगा। कुंड विनाशादिवत क्षीरदत्यादि नाम दूध दही आदि जैसे बिखर जाता है तत्स्थान उसके अंदर जो विद्यमान थे उनका नाश हो जाता है। उसी प्रकार से समझो। ये तो एवं जिसलिए ऐसा है एतद् कर्म श्रेय श्रेय करणम इति ये अभिनंदनती अभिरिष्यंती। जिसलिए ऐसा है इसे जो लोग भ्रांति से केवल इस कर्म को श्रेय मने श्रेय का करण है श्रेय का साधन है ऐसा अभिनंदनती अभिरिष्यंती बड़ा आनंदित होते हैं प्रसन्न होते हैं। हाँ हमने कर्म कर दिया मेरे को तो मुक्ति हो जाएगी ऐसा जो सोचते हैं। कौन? अविवेकिनो मूढ़ा अविवेकी मूढ़ लोग कर्म में आस्था रखते हुए केवल कर्म को करने वाले लोग मूढ़ हैं। अतः ते जराम च मृत्युंच जरा मृत्युम इसलिए वे लोग जो है जरा और मृत्यु बुढ़ाप पूर्वक प्राप्त होने वाला मृत्यु किंचित काल स्वर्ग स्थित्वा पुनरेवापियंती थोड़े काल तक स्वर्ग में रह करके पुनः लौट करके यहाँ आ जाते हैं। भूयोपि गच्छन्ति फिर जाते फिर आते फिर जाते फिर आते यही चक्कर की चलती रहती है। किंच इतना ही नहीं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना
जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी मंत्र आ चुका है पहले। अविद्या शब्द यहाँ कार्य पर समझना, अविद्यायाम इत्यादि इत्यस्य अविद्या कार्य संघाते, अविद्या का कार्यभूता इस संघात में, ऐसा समझो इसका इत्यर्थ। तदंतरे तद मध्यवर्ती अंतःकरण, उसका भीतर में क्या है? अंतःकरण। उस अंतःकरण में वर्तमान आसक्तता तादात्म्यापन्न इत्यर्थ। आत्मा अनात्म विवेक विकला इति यावत् टिप्पणी पूरा समझा दिया है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या याम करते हैं अविद्या का कार्य शरीर, अविद्या मने अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में भी, इस शरीर का भीतर में कहा अंतरे, इस शरीर का भीतर में कहा अंतःकरण में वर्तमान, उसमें अहमता ममता को लेकर के बैठे हुए लोग हैं। फिर वे अपने को क्या मानते हैं? स्वयं धीरा, अपने को बड़े लौकिक व्यवहार कुशल मानते हैं। धीरा से शास्त्र का आत्मनात्म नहीं लेना, प्रकरणानुसार है ना। धीर का मतलब क्या? लौकिक व्यवहार में कुशल, और पंडितम शास्त्र व्यवहार में कुशल। मन्यमाना, ऐसे मानते हैं अपने आप को, अपने आप को लौकिक व्यवहार में कुशल और शास्त्रीय व्यवहार में कुशल ऐसा मानते हैं। धीरा पे 2 नंबर टिप्पण है। धीमंत लौकिक धीशालिन और पंडिता शास्त्रीय धीशालिन मानते हुए जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा, अपने आप को सम्मानित और पंडित ऐसे मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे ने नियम रहता, अंधा अंधे से ले जाए गए अंधों के समान, जरा आरोगादि अनेक अनर्थ जाल से पीड़ित होते हुए जंघन्य माना। यहां यंगंदे बारंबार हनन, हन धातु से बनता है जंघन्य माना, बारंबार हनन माने हिंसा को प्राप्त कर रहे हैं, जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जाल से बारंबार पीड़ित होते हुए और पर्यंती भटकते रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक अंधा अन्य अंधों को ले जा रहा हो तो क्या होगा? वो सब कोई गड्ढे में गिरेगा, कोई कहाँ उलट पुलट होते रहेगा, चोट लगेंगे, है ये नहीं। अंधा अंधे को कैसे ले जाएगा? ना पहले आगे जो चल रहा है उसी को दिखाई नहीं देता, तो पीछे रहने वालों को कहाँ से दिखाई देगा? सब हानि ही प्राप्त करते हैं। जैसा वैसे यही हाल समस्त मूढ़ों का है, जिस शरीर में विद्यमान अंतःकरणांतरवर्ती अहंकार ममकार को लेकर के आसक्त होकर रहते हैं, इस शरीर में ही उन लोगों की दुर्दशा हो जाता है। किंच अविद्यायाम अंतरे मध्य वर्तमान अविवेक प्राय, भाष्यकार कहते हैं वहां अंतःकरण में विद्यमान अहंता ममता को लेकर बैठे हुए लोगों का अर्थ क्या अगर किया जाए? अविवेक प्राय, जिनको विवेक ही नहीं है। प्राय विवेक नहीं, लौकिक विवेक भी वास्तव में नहीं होता उनको, स्वार्थ से अंधे हो जाते हैं और गलत गलत काम कर देते हैं। इतने स्वार्थ से जब आदमी कोई भी कार्य करने लग जाता है तो उसे नहीं समझ में आता ये जो मैं कार्य कर रहा हूं गलत है क्या सही है, और बल्कि स्वार्थ के कारण से अपने किए हुए गलत कार्य को सही ठहराने की कोशिश करेगा। इस संसार का नियम है, चाहे कोई भी, सबका ही हाल है। अपनी बात को सही समझेगा, मैं ही सही हूं, मैं ही सब ठीक कर रहा हूं, और अपनी भ्रांति उसको पहचान में नहीं आती है। जब तक उसके किए हुए कर्मों से वही लपेट में जब तक नहीं आएगा, चोट नहीं खाएगा उससे, तब तो उसकी अकल नहीं खुलती मैंने गलत कर रखा है। सबका यही हाल होता है, और अपने अहंकार इतना रहता है ना, वो अहंकार उसको विवेक होने नहीं देता। इसलिए अविवेक प्राय कर दिया कि विवेक होता ही नहीं उन्हें कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे से। स्वयं वयमेव धीरा, और क्या मानते हैं? अपने आप को धीरा, धीमंत, लौकिक धीशाली न,
लोक व्यवहार कुशल अपने आप को मानते हैं। पंडिता मैंने शास्त्र व्यवहार में भी कुशल अपने आप को मानते हैं। शास्त्र बुद्धि वाले हैं वो और लौकिक बुद्धि वाले भी हैं। दोनों में दावा करते मेरे बराबर कोई नहीं है। अपने आप को मानते हैं मेरे बराबर कोई नहीं। स्वयं धीरा पंडिता विदित वेतव्याश्चीरी, विदित वेतव्या, जो जानने योग्य है सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे बोलते हैं। सब जानता हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मन्यमाना, ऐसे मानते हुए आत्मान संभावयंता, मानते का मतलब क्या, अपने आप में ऐसी विवेक की संभावना को प्रकट करता है। शास्त्रीय और लौकिकी व्यवहार कुशलता के बारे में अपने आप में संभावना को कथन करता है। स्वयं एवं, स्वयं क्यों कहा मंत्र में, उस पर आंध्र सब स्पष्ट कर देखो। तत्वदर्शी की उपदेश की अपेक्षा बिना स्व मनोरथे नहीं वही क्या, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं के उपदेश के बिना, उसकी अपेक्षा किए बिना अपने ही मनोरथ से मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे समझने वाला महामूढ़, मूढ़ महामूढ़ प्रमूढ़, ये महामूढ़, पहले तो मूढ़ हो गया है तो महामूढ़ है। तेच जंघन्य माना जरा रोगा अनेक अनर्थ व्रातिर हन्य माना। जंघन्य माना की व्याख्या करते भाष्यकार, जरा रोग आदि अनेक अनर्थ समुदाय से बारंबार अनेक प्रकार से पीड़ित होते हो। हन्यमाना भृशम पीड्यमाना, अतिशय पीड़ित हो रहे हैं, बारंबार पीड़ित हो रहे हैं। पर्यंत विभ्रमंति मूढ़ा, विशेष रूपेण संसार के चक्र में भटक रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहे हैं, दर्शन वर्जित बात कर, क्योंकि उनको वास्तव विवेक दर्शन, विवेक ज्ञान नहीं, जैसे अंधे को दृष्टि नहीं, उन लोगों को भी विवेक दृष्टि नहीं है। वास्तविक गुरु के द्वारा प्रदत्त एक शास्त्र का विशिष्ट जो विवेक दृष्टि है वो नहीं। अपने आप शास्त्र जितना ही पढ़ लेंगे ना आपको, तो भी आपको शास्त्र नहीं लगने वाला। चाहे जितना भी प्रकांड खोपड़ी वाला है और अपने आप शास्त्र जितना भी पढ़ लेगा, तो भी वो शास्त्र को समझ नहीं सकता। परंपरा से गुरुओं ने, गुरु की परंपरा से कौन, हमने सुना, उन्होंने उनसे सुना है, उन्होंने उनसे गुरु से सुना है, तो परंपरा से सुना व्यक्ति ही सही सही अर्थ बता सकता है। अब जैसे यहां अविद्या में कर क्या करेंगे, अभी कहेंगे अविद्या में शब्द में आप ही सीधे शब्द में अर्थ ले लेंगे, अविद्या में विद्यमान ऐसा कर देंगे। आप उसका अर्थ अविद्या का कार्य स्थूल शरीर ऐसा अर्थ कहां से ले लेंगे आप अपने आप, नहीं ले सकेंगे। ये तो परंपरा से बताया गया। टिप्पणकार ने अपने गुरु परंपरा से, गोविंद प्रसाद ने टीका ना, गोविंदानंद जी महाराज जो बताया वो उन्होंने टिप्पण में लिख दी। और कई जगह टिप्पण में भी नहीं रहता है, कई बातें टीका में भी नहीं, तो गुरु परंपरा से आता है। इसे कहा किस प्रकरण में कौन शब्द का क्या अर्थ लेना, ये अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। से दर्शन वर्जित, जैसे अंधा दृष्टिहीन है, उसी प्रकार से यहाँ बड़े बुद्धिमान होगा, शास्त्र बुद्धि विवेक बुद्धि आपका लौकिक व्यवहार बुद्धि सब कुछ होते हुए भी वह गुरु के बिना, गुरुवादी का उपदेश का, तत्वदर्शी के उपदेश की अपेक्षा बिना जो अपने मरोत से सबको समझने की कोशिश करता है, वह भी दृष्टिहीन है, वह भी विवेक दृष्टिहीन है, शास्त्र दृष्टि वह भी अंधा है। अंधे नहीं वह अचक्षुष्के नहीं वह, चक्षु के बिना रहने वाला जो आदमी के द्वारा नियमाना प्रदर्श्यमान मार्ग, जो रास्ता दिखा रहा है वो कैसा है, चक्षु से हीन है। जो आगे आगे चल रहा है और बोल रहा है मैं आप लोगों को जो है गांव पहुंचा दूंगा, चलो मेरा पीछे पीछे बोल रहा है, वो आंख से विहीन है। ऐसे का पीछे चलने वाले भी निश्चित रूप में आंख से विहीन है। यथा लोके अंधाक्षरिता गर्त कंटकादो पतंती तद्वत्, जिस प्रकार आप लोक में देखते हैं ऐसे का अनुसरण करने वाले, ऐसे मार्गदर्शन करने वाला एक अंधे का पीछे चलने वाले
अन्य जो अंधे होते हैं निश्चित रूपेण गड्ढे में या कांटे भरे पौधों का बीच में झाड़ियों में इधर उधर फंस जाते हैं, पतंती गिर जाते हैं, चोट लगता है, अनेक प्रकार का जो है दुख को कष्ट को सहन करना पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनका भी हाल है, समझो ये महामूढ़ों का। पहले वाले तो अच्छे हैं, तो गुरु परंपरा से सुन करके कर्म तो कर रहे थे, केवल कर्म कांड तो कर रहे थे वो लोग। और ये ऐसा नहीं, ये तो अपने शरीर में विद्यमान अपने अंतःकरणांतर और अहंकार ममकार को लेकर के अपने आप को बड़ा पंडित, कोई गुरु से नहीं पढ़ा, कर्म को सीखा नहीं, कुछ नहीं, गुरु परंपरा से मनमानी कर रहा, इसलिए वो मूढ़ था। ये महामूढ़ है। और भी इसके लिए एक और मंत्र आ रहा है विस्तार पर समझाने। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्थ विमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्येनातुरा शिनलोकाश्च्यवन्ते। अविद्यायाम बहुधा बहु प्रकारम वर्तमाना, अविद्या में अनेक प्रकार से, बहुधा मैंने अनेक प्रकार से अविद्या में ही रहने वाले लोग हैं, मैंने शरीर में ही अभिमान करता हुए रहने वाले लोग हैं। और क्या मानते हैं, बढ़िया शरीर को संभाले हुए हैं, हृष्ट पुष्ट और निरोग, तो अपना क्या मानते हो, वयम कृतार्थ, देखो भगवान की बड़ी कृपा है हम पे, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, हट्टे कट्टे हम हैं, इतने में ही अपने आप को कृतार्थ मानते, जीवन सफल हो गया समझते। इत्यभिमन्यन्ति बाला, ये अज्ञानी पुरुष लोग, बाला का तात्पर्य अज्ञानी पुरुष लोग, ऐसे लोग हम सब कृतार्थ हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, इस प्रकार विमान किया करते हैं। क्योंकि यद कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, कि कर्मी लोग कर्मफल संबंधी राग से बुद्धि के प्रतिहत हो जाने कारण तत्व को वे नहीं जानते। रागात् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति, राग के अधीन होकर कर्म फल संबंधी अनुराग से उनकी बुद्धि क्या है, नष्ट प्राय हो चुकी है। अतएव वे कारण, उस कारण से तत्व को वे नहीं जान पाते हैं। इसलिए वे लोग आतुरा क्षीणलोका क्षमन्ते, वे दुख से पीड़ित होकर कर्म फल के नष्ट हो जाने पर क्या होगा, स्वर्ग से वे देवता लात मार के फेंक देंगे नीचे, सब नीचे गिरे पड़ेंगे। क्षीण लोका मैंने क्षीण लोक कर्मफल जब खत्म हो जाता है तब वे च्यवंत है, उस स्वर्ग से नीचे गिर जाते, धड़म से गिरना पड़ता है। ये दुर्दशा इन लोगों की होती है। और यहां इसलिए बाला का दिया, न मूढ़ा न महामूढ़ा करें, ये दोनों के लिए सामान्य रूप में कह दिया। 7वें में और 8वें में दोनों प्रकार के कर्मियों को सामान्य रूप में लेकर के कह रहे। अविद्यायाम बहुधा बहु प्रकार वर्तमान, बहुत प्रकार से विद्यमान है। वयमेव कृतार्था, कृत प्रयोजना, हम ही कृतार्थ है, हम कृतकृत्य हो गए हैं। जो प्रयोजन है मनुष्य जन्म का वो हमने प्राप्त कर लिया, ऐसे का समझ रहे हैं। मनमोजी कर्म करने वाला भी और गुरुमुख से शास्त्र सुन करके कर्म करने वाला, दोनों प्रकार के कर्मी कर्म करके ही संतुष्ट हो जा रहे हैं और समझ रहे हैं बस हो गया, हमने तो वैदिक कर्म कर लिया है, चाहे अपने गुरुमुख से सुन के किया चाहे मनमुखे किया, जैसा भी किया हम तो कर चुके, इसलिए हम तो मुक्त हो गए। इस प्रकार से इत्येवं, इस प्रकार से अभिमन्यन्ति, अभिमान करते हैं, अभिमानम कुर्वन्ति, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। बाला अज्ञानिनः, देखो न मूढ़ा बोल रहे हैं न परिमूढ़ा है या महामूढ़ा भी नहीं, किंतु बाला, सबको सामान्य रूप में ले रहे हैं, केवल कर्मियों को। अज्ञानिनः यदि अस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति, जिसलिए ऐसा है कि ये जो कर्मी है वे नहीं जानते। क्या नहीं जानते, तत्व न जानते, कर्म को तो जानते हैं और कर भी रहे हैं, किंतु ये लोग तत्व को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, ब्रह्म को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भाई, ये भी तो वेद पढ़े है ना, जब कर्म कर रहे हैं तो वेद पढ़े, मानना पड़ेगा, चाहे अपने आप पढ़ लिए चाहे गुरुमुख से पढ़े तो है ना, तभी तो कुछ कर रहे हैं।
तो पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन रागात इनके अंदर कर्म फल के प्रति इतनी राग हो गया था, इतनी वासना दृढ़ था, इनको आत्मा परमात्मा के चिंतन कान में गया और गया तो एक कान से दूसरे कान से निकल गया, गए नहीं, हृदय तक गया नहीं। और उनके हृदय केवल उन चीजों को ले रहा है ना जो चीज उनके मतलब की है। उनका मतलब क्या है? कर्म फल था। तो कर्म फल संबंधी, कर्म फल प्राप्ति के संबंधी जो साधन है, साध्य भाव है, उन चीजों को ग्रहण कर रहे थे। और अब आगे जितना भी सुने, सुनते हुए भी नहीं सुनते के बराबर है उनके लिए। क्यों सुनेगा, ध्यान क्यों देगा उन बातों पे जो उनके मतलब के नहीं है? तो चुपचाप बैठे हैं, करते रहेंगे, क्या करें, तो मजबूरी है ना, सुनना पड़ता है। अब कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा ना, गुरुकुल में है, एडमिट हो गया है, स्कूल में, जैसे आजकल के स्कूलों में पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे कोर्स तो पढ़नी पड़ती है। वहाँ भी परीक्षा देते हो आप लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे विषय हमको नहीं पढ़ना, हमें अच्छा नहीं पढ़ने को, कहने से हो जाएगा? चाहो ना चाहो पढ़ना तो पड़ेगा। यह नकल करने के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है ना, कुछ तो पढ़नी पड़ेगी, कुछ तो जानना पड़ेगा कहाँ है, किस पन्ने में क्या चीज़ है, तब तो नकल कर पाएंगे। एक बार देखना तो पड़ेगा आगे पीछे। जैसे बनारस में तो वो भी जरूरत नहीं है, वहाँ तो क्लासरूम में बता देते हैं, अमुक पन्ने से ये प्रश्न का, अमुक प्रश्न से का, अमुक पन्ना से अमुक पन्ना लिख देना। अरे बताते सब चलता है। जहाँ आपके हॉल में वो एक दिन नहीं हुई होगी, वो तो बात अलग, चलता है सब। और कई बार हमने देखा, वहाँ से आए विद्यार्थी हमारे पास 2 बार गोविंद भट्ट हमसे पूछा, भाई तुमने लिख दिया, उन्होंने कह दिया अमुक पन्ना से अमुक पन्ना, भाई अमुक पन्ने के पहला लाइन से अमुक पन्ने अंतिम लाइन तो पूरा लिख दिया। अरे तो प्रश्नोत्तर तो ले गया था, उसके पहला लाइन से थोड़े से प्रश्न का जवाब था। हाँ कदार गलती हो गई। मैंने कहा ये तो देखना चाहिए था उस पन्ने में प्रश्न का जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा पन्ना का पन्ना उतार दिया, क्या दिमाग है। तो ऐसे जाते परीक्षा में, और ऐसे भी होते उन्हें पता भी नहीं था आज उनकी परीक्षा कौन सा पेपर है, ये भी मालूम नहीं। वो परीक्षा हॉल के बाहर में चौकंबा वालों का चौकी लगा रहता है, उनसे पूछते हमारा अमुक वर्ष है, पूर्व मध्य द्वितीय वर्ष है, आज हमारा परीक्षा है, पूछते हैं। ऐसे लड़के हमने देखे, उन्हें ये भी मालूम नहीं उनका आज पेपर है या नहीं है। वो जाके उनसे पूछो कि हाँ है तुम्हारा आज पेपर है, ये पेपर है, लो गाइड, तो गाइड खरीद लेंगे, चले जाएंगे। क्या लिखेगा वो आज, और फिर पास हो जाते हैं वो फर्स्ट क्लास में। अज्ञानी ना, इसलिए कहते हैं न जानते रागा कर्मफल राग अभिभव निमित्त, ये कर्म फल के प्रति जो अनुराग थी उससे अभिभाव निमित्तम, उससे उनकी बुद्धि जो है ना अभिभूत हो गई, अभिभवे थी तत्व ज्ञान योग्यता अभाव आपादना, तत्व ज्ञान की योग्यता जो थी उसका अभाव को प्राप्त कर गया उनकी बुद्धि। तेन कारणेन, इस वजह से आतुरा दुखार्ता, दुख से पीड़ित है संत, दुख से पीड़ित होते हुए क्षीण लोका, क्षीण कर्मफला, उनको कर्मफल जैसे नष्ट हो जाएगा, ऐसे कर्म करने वालों का कर्मफल जैसे नष्ट होता तो क्या होगा, स्वर्ग लोकात चवंते, स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाएंगे। एक और मंत्र आ रहा है, अंतिम मंत्र कर्मी के लिए। केवल कर्मी का विचार चल रहा है, लगभग पहला मंत्र से ही शुरू हो गया था केवल कर्म का विचार। 10 मंत्रों से केवल कर्म का विचार करके निंदा किया जा रहा है अंत में, 1 से 10 तक पूरा। और उपासना विशिष्ट कर्म करने वालों के लिए एक ही मंत्र में बोलेंगे, अगला मंत्र में। उसके बाद विवेकार्थ वो आ जाएगा, परीक्षा लोकांत कर्म चिदान 12वें मंत्र में। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वा इमं लोकम ही नतरम वा विशन्ति। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट माने यागादि श्रौत कर्म, पूर्त कूप वापी तड़ागादि रूप समार्थ कर्म को ही वरिष्ठम मन्यमाना, परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से सर्वोत्तम साधन, पुरुषार्थ के सर्वोत्तम साधन मानते हैं वे। इसे क्या करते हैं, पुत्र पौत्र आदि में मोहित हुए हैं। नान्य श्रेय वेदिंते प्रमूढ़ा, दूसरे
प्रमूढ़ा, महामूढ़ से भी आगे ये प्रमोढ़ है। ये क्यों प्रमोढ़ है? क्योंकि ये लोग जो है पुत्र पौत्र आदि में ही मोहित रह जाते। बच्चा होना चाहिए, बेटा पालते रहे, उसे पोता होना चाहिए, पोते को पालते रहते, मर जाए। कोई सत्संग ध्यान वैसे कोई मतलब ही नहीं। इसलिए कहते हैं वो प्रमूढ़ है वो लोग। अन्य वस्तु को अन्य श्रेय, अन्य जो श्रेय वस्तु है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसका जो साधन मतलब ब्रह्म ज्ञान आदि है, उसको न वेदियंते, ये बिल्कुल नहीं समझते, न सुनना चाहते हैं। अतः वे क्या होंगे? उनका नाकस्य पृष्ठ है, वे स्वर्ग के उच्चतम स्थान में से। नाकस्य स्वर्ग का पीठ, नाक में हिंदी वाला नाक नहीं ले, नाक का पीछे है। नाक मने क्या? कम, क मने कम, न कम इति अकम, कम सुखम, कम मने सुखम, न कम इति अकम, अकम मने असुखम दुखम इति अर्थ। न अकम इति नाकम, न अकम इति नाकम, नहीं तो आ गया ना, माने अत्यंत सुखम इति। नए द्वय आत्यंतिक सुख को बताता है, अवश्य सुख रूप है। ऐसा वो जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग से उच्चतम स्थान में से अपने कर्म फलों के अनुभव करने के पश्चात सुकृते अनुभूत्वा, सुकृत में अपने कर्म जो फल है उसको अनुभव करके ते वे लोग इमम लोकम हीनत्रम वा विशंति, या तो पुनः इस मनुष्य लोक को प्राप्त करते हैं, ये इससे भी निकृष्ट त्रिगज लोकों से में प्रवेश कर जाते हैं, मनुष्य लोक में आते हैं। इसलिए वर्णन आया है भागवत में कि मनुष्यों को देख के व्यवहार से समझ में आया जाएगा, तीन ही प्रकार के मनुष्य हैं संसार में। स्वर्गलोक से आए हुए मनुष्य, नीचे नरकादि लोकों से आए हुए मनुष्य, और इसी लोक में जन्म के मर के जन्म के मर के जन्म के मरने वाले जो तीसरे कोटि के मनुष्य हैं। स्वर्ग से आए मनुष्य बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव गुण वगैरह अच्छा होता है, उनका धर्म भक्ति श्रद्धा कर्म भक्ति विश्वास सब में विश्वास होता है, सब कुछ होता है। जो नरक से आते हैं वे ज्यादातर भोगी होते हैं, ये भोग विलास मौज मस्ती करने वाले होते हैं, और यहीं पर जन्म रहे मर रहे महाराज अधिकतर छली कपटी बेईमान होते हैं, धूर्त होते हैं। यही रह रकम को अभ्यास हो गया ना, यहाँ का धंधा कैसे चलता है पृथ्वी का, बारंबार ही मर रहे जन्म, और ऐसी इसकी वासना बन जाती है भयंकर, वो छली कपटी बेईमान धूर्तपना सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। और जो स्वर्ग से आया हुआ आदमी वो पहचान नहीं पाएगा, ठगा जाएगा, और जो नरक से आया आदमी उनको टक्कर दे सकता है, वो भी क्रूर है ना। वो तुम जितना छलपट बेईमानी करो तो क्रूरता हो तो सीधा गोली उड़ा देगा, तुम बेईमानी कर रहा है मेरे साथ, कहा देगा वो सीधा, क्यों? उसका आदत है मर्डर कटर करने का, नरक में गया है ना पहले इसी वजह से, वैसे कर्म वाला होते हैं वो। और साधुओं में भी मिल जाएंगे ऐसे, तीनों प्रकार के साधुओं में भी हैं, 12 जन्म ने मर रहे हैं ऐसे भी साधु हैं, ऐसे भी साधु स्वर्ग जाके लौटे साधु बने हुए हैं विवेक वैराग्य से, नरक से आए हुए साधु भी बने हुए जो दिन रात 24 घंटे से गालियां देते रहते, नागा वगैरह देखो 24 घंटे गाली देते रहते, नाम तो भगवान का है नहीं उनके मुंह से। हर समाज में हर जगह पर आपको तीनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे, इनका वर्णन जो है। और हीनत्रम तो गौ बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, कुछ ही बन सकता है स्वर्ग से आने वाला आदमी भी। और जो निर्भर है स्वर्ग से आया है तो कहाँ जन्म लेगा, किसके यहाँ रहेगा? गाय बन करके। नरक से आया हुआ और गाय बना किसी पुण्य में साथ, तो वो कहाँ जाएगा? यही मर मर के जन्म लेता हुआ गाय बन रहा है, तो वो कहाँ रह जाएगा? बना तो गाय, एक वो गाय है जो सरकारी डेयरी में या प्राइवेट डायरी में चला जाए, क्या उसको सत्संग सुनने को मिलेगा? क्या न भजन सुनने के बाद सिनेमा गाने चलते रहे होंगे, वही सुनेगा गाय। और किसी अखाड़े में पहुंचे, अखाड़े की गौशाला में वो नागे लोग रहेंगे, वो गालियां देती रहेंगे, वो गाय बना वहां तो केवल वो गाय को गालियां सुनने को मिलेगा। और जैसे कैलाश आश्रम या अच्छे कोई आश्रमों में चला जाए गाय बन के,
वहां तो उसको सबरे से रुद्र कम से सुनने को मिलेगा, सत्संग सुनने को मिलेगा। इसे गाय बना पृथ्वी पे, लेकिन कहां जाएगा वो बन करके, ये निर्णय होता है। वो कहां से आ रहे उसको देख के पता लग जाएगा कि ये जरूर गाय स्वर्ग से आई हुई है। कोई जीव स्वर्ग में प्रपुण्य कर भोग करके लौटा, अतएव ऐसा आश्रम में गया जब उसको सवेरे शाम वेद वेदांत सुनने को मिल रहा है उस गौशाला में। हम लोग हरिहर आश्रम में थे, वहां की गौशाला में जो है सवेरे शाम गीता का चैंटिंग का टेप चलाते थे। पहले गौएं की हालत क्या थी और ये सब बजाने के बाद उनका हालत, दूध का स्वाद, दूध की मात्रा सब बढ़ गया, फर्क पड़ गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, साफ गाय प्रसन्न रहती थी, स्वस्थ हो गए, दूध की मात्रा बढ़ गई, दूध का स्वाद बढ़ गया, हर चीज में फर्क दिख गया। हमने कहा केवल तो काम करना है आपने नौकरों, बस स्वच्छता मेंटेन करना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गोबर गिरा दिन में 4 बार उठाओ, सफाई रखो, और सवेरे शाम गीता बिल्कुल बजाते रहे। एक गाय थी वहां जिसका नाम था भारती, रखे थे। वो गाय शरीर छोड़ने लगी, दोपहर का समय था, तो हम लोग भोजन खाने के बाद जो हम लोग गए उधर, ऐसे इसमें बीमार बहुत थी तो हमने चलो देखते हैं। तो जब गए तो हम लोग देखे बहुत बीमार है, तो लगता है कभी भी जाने वाली है। वास्तव में लगता है उसका समय पहले ही आ चुका था कि क्या वो मर नहीं रही थी। हम लोगों ने मैंने कहा गीता बजाओ और 12वें अध्याय से शुरू कर दो, वो कैसेट बजाओ। तो 12वां, 13वां, 14, 15वां अध्याय समाप्त होते होते ये कमाल है, बिल्कुल समाप्त जैसे हुआ। 16वां अध्याय आता बोलने से पहले ही वो। तो इसलिए इस हीन तरंग विशांति का तात्पर्य, आप गाय बने, घोड़ा बने, कुत्ता बने, कुछ ही बने, आप बन के कहां जन्म लेंगे उस पर निर्भर अनुमान कर सकते हैं। ये स्वर्ग जगह कर्मफल भोग करके आया हुआ आकर के पशु बन रहा है, या नरक से आया होकर के यहाँ पशु बन के बैठ रहा है, या कहां से आकर के बैठ रहा है, ये तभी समझ में आती है। हीन तरंग विशंति इष्टापूर्ताम, इष्ट यागादि श्रौतम कर्म, इष्ट क्या है? यागादि श्रौत कर्म इष्ट है। पूर्तम, पूर्त क्या चीज है? वापी कूप तड़ागादि स्मार्थम, वापी बहुत बड़ा जो है कुआं, बड़े बड़े कुआं को वापी कहते हैं, छोटे कुआं को कूप कहते हैं, तालाब तड़ाग कहते हैं, बहुत बड़ा तालाब तो कासार कहते हैं, अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। पूर्वतम वापी कुप तड़ागादि स्मार्तम, इस स्मृति में कहा हुआ, श्रुति में नहीं, स्मार्तम मन्यमाना, उन्हीं को मानता, क्या मानता है वो? एतदेव अतिशयीन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानमिति, बस यही पुरुषार्थ का साधन है, प्रधान साधन है, इससे बढ़कर पुरुषार्थ का और कोई साधन नहीं है, ऐसे मानता है। इति चिंतयन्तो, ऐसा चिंतन करते हुए अन्य आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधन न वेदयन्ते न जानन्ति, और इससे भिन्न कोई दूसरा आत्मज्ञान नाम का श्रेय का जो साधन है, ब्रह्म विद्या नाम का जो मोक्ष का साधन है, उसके बारे में न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढ़ाः, नहीं जानते हैं। क्यों? वे प्रमूढ़ लोग हैं। प्रमूढ़ा का मतलब क्या? पुत्र पशु बंधु आदिशु प्रमत्ततया मूढ़ाः, पुत्र पौत्र आदियों में, पशुओं में, बंधु आदियों में प्रमाद से युक्त होगा, बुद्धि वाले होने से उनको प्रमूढ़ाः कह दिया गया, प्रमत्ततया मूढ़ाः तेच। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं, इसलिए कर्मासक्त हो रखे हैं वो, क्यों? समझानते कर्म से हमको क्या होगा? यह लोक का सारा फल मिलेगा, जितना सुख मिलेगा, मरणोत्तर काल में स्वर्ग मिलेगा।
ऐसे ऐसे कर्मों को वे करते हैं जिससे उनका पुत्र पौत्र आदि पशु बंधु आदि जितने हैं ये सब बढ़िया ढंग से चलते रहे, सुख शांति बना रहे, धन दौलत पूरा रहे, आनंद से जीते रहे भोग विलास के साथ। उसके लिए जितना कर्म चाहिए वो कर्म कर दें, और परलोक जो स्वर्ग में भी इसी प्रकार से सुख शांति आनंद वगैरह मिले, उस प्रकार वो भोगों के लिए ही वो कर्म किया करते हैं। तेज नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठे उपरि स्थाने, ऊपर स्थान क्या नहीं ना, नाकस्य अनेक विभागोपेतत्व ध्वन्यते। टिप्पणकार कहते हैं नाकस्य पृष्ठे क्यों का, इसे नाक का स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान, स्वर्ग का बीच का स्थान कोई होगा, स्वर्ग का निचला कोई स्थान होगा, अनेक स्थान होंगे, इसका मतलब निश्चित रूपेण नाकस्य अनेक विभागोपेतत्व ध्वन्यते। न्यायंच कर्म तारतम्येन फल तारतम्यम दृष्टम, इसलिए उचित भी है कि कर्म कौन कितना किया उसके हिसाब से फल में भी तारतम्य तो होनी चाहिए ना। मान लो कोई अग्निहोत्र किया और उसका आयु भी 50 साल थी, हाँ 25 साल में मान लो बन गया अग्निहोत्री, क्यों उसने 25 साल किया है, 25 से 50 तक। और दूसरा आदमी मान लो 25 उम्र में शुरू करा था लेकिन वो 80 साल तक जी गया, तो 50 साल कर रहा है ना, 55 साल कर रहा है वो। और कोई 100 साल जी जाए तो वो तो 75 साल करेगा। तो जो जितना कर्म कर रहा है, जितना जी रहा है, उसी से जितना कर्म कर रहा है, कर्म में तारतम्यता है। और किस क्वालिटी का कर्म कर रहा है, उत्कृष्ट कर्म कर रहा है क्या, जिसे बहुत मेहनत है, बहुत दिनों में लगने वाला है, बहुत धन लगने वाला है, बहुत ब्राह्मणों को रखना पड़ रहा है, बहुत अन्नदान आदि करना पड़ता है, ऐसे उत्कृष्ट कर्म कर रहा है, ये छोटे छोटे घर में चुप 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 करके छोटा छोटा कर्म कर दिया, जिसने ज्यादा पंडित को बुलाना पड़े, ना कुछ देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, या ऐसे में देखो बस अतिथि पूजा वगैरह कर दिया, साधारण जन सेवा कहानी बहाने नाम भी हो गया दुनिया में, और कोई बड़ा कर्म भी नहीं रहा। तो इस पर निर्भर होता है से कर्म की तारतम्यता के आधार पर स्वर्ग में जाने के बाद मिलने वाले फल की तारतम्यता भी है। अतः स्वर्ग में भी मध्य उत्कृष्ट निकृष्ट सब स्थान भेद मानना पड़ेगा। जैसे इंद्र इसलिए राजा हो गया, बाकी कोई मंत्री है, कोई गुरु है, वह बृहस्पति, कोई कुछ पद को प्राप्त है, कोई कुछ पद को प्राप्त है, कोई चपरासी होगा, है कि नहीं, कोई वह द्वारपाल हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। उपरिस्थाने सुकृदे भोगायतने अनुभूत्वा, उस भोगायतन में अपने कर्मों को अनुभव करके, क्या अनुभव किया वहां पर, कर्म फलम, अपना कर्मफल को भोग करके पुनः इमम लोकम मानुषम, पुनः इस इमम लोकम ने इस मानुषम शरीरम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। अथवा अस्मादपि हीनतरम वा, इससे भी और घटिया शरीर में भी जा सकता है। निर्भर होता है ना कर्म शेष कितनी है। इसे आगे भास्कर साफ लिख रहे हैं, तिर्यंग नरकादि लक्षणम यथा कर्म शेषम विशंति। ये भी हो सकता है स्वर्ग से निकला सीधे नरक में चला जाएगा, ये भी हो सकता है। इसे तिर्यंग नरक आदि लक्षण भी भास्कर बोल देते। एक ऐसा आपने कह दिया, ये निर्भर होता है उसका कर्म शेष क्या है। जब वहां से निकलते वक्त पाप कर्म ज्यादा शेष रह गया तो वो नीचे जाएगा। यदि पाप और पुण्य दोनों मिश्र रह गया तो मनुष्य लोक में आएगा ना। मनुष्य लोक में पुण्य पाप लगभग बराबर जैसा हो वही आते हैं, सुख दुख बराबर चलते रहता है सबको। और यहाँ आने के बाद वो पुण्यादि करते जाता है, बचपन से संस्कार मिलती है तो अच्छे रास्ते में जाएगा, और अच्छे संस्कार नहीं मिले तो बस बाद लपेट में आ जाएगा उल्टा पलटा। इसलिए हमने देखा अमीर लोग जो होते ना, खानदानी अमीर लोग, वो अपने बच्चों को बड़े पूजा पाठ का संस्कार देते हैं। भले बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, इन बच्चों को नहीं, बिल्कुल रोज तुमको पूजा करना है, अमुक चालीसे का पाठ करो, ये करो वो करो, करवाते हैं। जो खानदानी, जो अभी अरबपति करोड़पति होगा वो तो बस उड़ाने में लगा रहता है, और बेटा बूटी भी सब पीने वाले हो जाते, सिगरेट फिगरेट दारू पीने वाले हो जाते। और खानदानी में आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसे। उनका लड़का हो या लड़कियां बिल्कुल ठीक रहते हैं।
उठपटांग नहीं होते, जो कभी देखे नहीं, आज मिल गया किस जन्म के पुण्य के कारण से, वो गड़बड़ करते, वो समाज के लिए यही घातक भी होते, जो टेम्पररी बन गए हैं ये घातक होते। फिर नरकादि लक्षण, इसलिए चाहे पाप ही ज्यादा रह जाए कर्मशेष तो नीचे जाएगा वो नरक में भी। यथा कर्म शेषम, जैसा उसका कर्म बचा हुआ है उसके आधार पर वो जाते हैं, समझो। इस प्रकार से केवल कर्मियों का फल और उसकी अनित्यता आदि का वर्णन कर दिया वैराग्य सिद्धि के लिए। और अब एक मंत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म ज्ञान सहित आश्रम कर्मों को करने वालों का जो फल है वह भी संसार के अंतर्गत ही है, वह भी अनित्य ही है, ये दिखाना है अभी हमें। माने सगुण ब्रह्म, हिरण्यगर्भ उपासना, अन्य इंद्रादि उपासना, जितनी उपासना विशिष्ट कर्म करते हैं या केवल उपासना करते हैं, ऐसे लोग जो फल प्राप्त करते हैं वो भी अंत में क्या प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक, और वहां से भी उनका लौटने की संभावना ज्यादा है। अतएव वह भी संसार विषय फल ही है, यह बात को दिखाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। तपश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो ह्यव्ययात्मा, यत्रामृतः सपुरुषो अव्ययात्मा। तपः श्रद्धे, तप शब्द से यहां अपने अपने आश्रम के कर्म, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला जो जिसका जैसा कर्म है उन कर्मों को तपः शब्द से लेना है। और श्रद्धा शब्द से उपासना है, श्रद्धा शब्द से आस्तिक की बुद्धि नहीं, उपासना। भाष्यकार कहेंगे स्वाश्रम हितं कर्म तप, और श्रद्धा से हिरण्यगर्भादि की उपासना। और इसीलिए उपवसंती अरण्य, वे कहां रह रहे हैं, अरण्य उपवसंती, अरण्य में रहने वाले लोग हैं, ऐसे कहकर यहां वानप्रस्थों को ले लिया। शांता विद्वांस, उपासना करने वाले गृहस्थों को ले लिया। केवल कर्मी गृहस्थ पे ला चुका है और अब उपासना करने वाले गृहस्थों को ले रहे, उपासक गृहस्थों को यहां लिया जा रहा है। यहाँ विद्वांसा में जो विद्या अर्थ है, विद्यावान है ना, विद्वांसा का अर्थ क्या होता है, विद्यावंत। विद्या शब्द से क्या अर्थ लेंगे हम, उपासना, उपासना वाले हैं जो, उनको विद्या विद्वान कहेंगे। यहाँ शास्त्र ज्ञान सामान्य से मतलब नहीं है, यहाँ विद्यावान का मतलब है विद्या उपासना, उपासना करने वाले, ऐसे गृहस्थों को लिया जाएगा विद्वांस शब्द से। उपासक गृहस्था ऐसा समझो। क्यों आप ऐसे कर दिया अर्थ, निर्भर होता है विशेषण के आधार पर। विशेषण क्या दिया, शांता। यह विशेषण ज्ञापन करता है वह उपकरण ग्राम को नियंत्रण में रख चुके हैं, उनके कर्ण ग्राम भोग में नहीं है, इतनी ज्यादा उपासना कर रहे हैं, इंद्रिय भोग की इंद्रिय लोलुपता नहीं है। निश्चित रूप में ऐसा जो गृहस्थ होगा वो उपासक ही होगा। केवल कर्मी होता है वह भी इंद्रिय भोग के पीछे भागते रहता है, लेकिन यह केवल कर्मी नहीं है, यह ज्ञापन करने के लिए विशेषण दिया शांता विद्वांस। तो पहला वानप्रस्थ ले लिया, दूसरे उपासक ग्रस्तों को ले लिया, और तीसरे में भैक्षचर्यां चरन्तः सन्यासियों को ले लिया। ये तीन लोग होते कर्म और उपासना के अधिकारी सामान्य रूपेण, इसलिए ले लिया गया। वैसे ब्रह्मचारियों को भी ले सकते, उपवसंती अरण्य शब्द से, अरण्यों में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां रहते थे और अपना ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुकूल कर्मों को करते थे, और उस कर्म में जो भी अंगभूता उपासनाएं हैं जो उनके अधिकार में आता है उन उपासनाओं को भी वे करते थे। इसलिए वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को भी उपवसंती अरण्य शब्द से लिया जा सकता है। ऐसा जो उपासना विशिष्ट कर्म या केवल उपासना को करने वाले, ये चारों आश्रम के लोग कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम वाला, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, उनका पहले रास्ता बता, सूर्य द्वारेण। वे लोग जो है सूर्य के द्वार, सूर्य द्वार से,
उत्तरायण मार्ग से, कहने का मतलब उत्तरायण मार्ग से वे जाएंगे। कैसे कैसे चले जाएंगे? ऐसे विरजा, क्योंकि पुण्य पाप से विमुक्त होकर के वे उत्तरायण मार्ग से प्रयान्ति जाया करते हैं, वहां चले जाते हैं। जहां यत्र, वहां जाते जहां अमृत सत्पुरुषो ही अव्ययात्मा, जिस सत्य लोक आदि में वह अमृतमय और अव्यय स्वरूप वाला आत्मा जो पुरुष है वह रहता है। कौन है पुरुष? हिरण्यगर्भ रहता है। जिस ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ रहता है वहां यह लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिरी में लोक में गए हुए हैं ना, जो गए हुए हैं निश्चित से उनको आना भी पड़ जाएगा। गति वाले हैं ना, आगति जरूर रहेगी। ये पुनस्त विपरीता, भाष्यकार कहते हैं जो पूर्व मंत्र में आए हैं ठीक उनको विपरीत, उनके विपरीत का मतलब पूर्व मंत्रों तक कौन आए थे? विचार किसका चल रहा था? केवल कर्मी, केवल कर्मी, कर्मी नहीं बोलने का, केवल कर्मी। अभी तक 1 से 10 तक केवल कर्मी को लिया गया, और अब केवल उपासक को मिलेंगे और साथ साथ उपासना विशिष्ट कर्म करने वाले उनको मिलेंगे। इसे कहते भाष्कर ज्ञान युक्ता। ज्ञान युक्ता का मतलब उपासना युक्ता। पहले बोल चुका हूं इस प्रकरण में ज्ञान शब्द क्या लेना है? उपासना। जब तक ब्रह्म विद्या प्रकरण आगे शुरू नहीं होगा। वानप्रस्थाः संन्यासश्च तपः श्रद्धे ही। कौन है वो लोग? वानप्रस्थ और सन्यासी लोग। क्या कर रहे हैं वो? ज्ञान युक्ता, उपासना युक्त है वो लोग। इन कैसे रह रहे हैं? केवल उपासना कर रहे हैं क्या? कह रहे नहीं, केवल उपासना नहीं कर रहे हैं वो, किंतु तपः श्रद्धे ही अस्मात्, क्योंकि वे लोग तप कर रहे हैं और श्रद्धा कर रहे हैं। तप कर रहे का मतलब क्या? यहां स्व आश्रम विहित कर्म, अपने आश्रम के लिए विहित जो कर्म था उन कर्म का। और श्रद्धा शब्द क्या लेना? हिरण्य गर्भादि विषया विद्या, हिरण्य गर्भादि विषय की जो उपासनाएं उनको लेना। ते तपश्रद्धे, उन दोनों का नाम तपश्रद्धा। उनको करते हुए उपवसंती सेवन्ते तेरजा, उनका सेवन करते हुए अरण्य वर्तमान संत, अरण्य में रहते हैं। अरण्य वर्तमान संत माने अर और न्य, अरण्य करते भी है। एक तो अरण्य में मतलब जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। या अन्य टीकाकार वगैरह अरण्य कर क्या कर रहे हैं? स्त्री जन असंकीर्ण, असंकीर्ण असंकीर्ण देशे, स्त्री आदि रहित देश ऐसा कहते हैं। स्त्री जन संकुलम चेत न तप अनुकूलम, स्त्री आदि जहां पर रहते हैं वह तप के अनुकूल नहीं है। वन में स्त्री जन संकुलम चेत न तप अनुकूलम अतो व्याचष्ट, इसलिए स्त्री जन असंकीर्णम कह दिया। स्त्री और जन, जन मन जनता, जितना ज्यादा भीड़ होगी वहां पर क्या तप करेगा आदमी? इधर से कोई आ रहा है, उधर से हटर भटर भटर होते रहेंगे, देखते रहे क्या हो रहा है, कहाँ खटपट हो रहा है, चारों तरफ देखते रहना पड़ जाएगा। डिस्टर्बेंस होता है ना उसमें, बैठेगा कहां से वो शांति से? इसलिए कहते हैं यह स्त्री और जन से असंकीर्ण अरण्य। तो दूसरा यहाँ विशेषार्थ हम आपको बता रहे, परंपरा से जब ऐसी बात आते हैं, अरश्च न्यश्चित अरण्य तौ विद्यते यस्मिन अरण्यम तस्मिन अरण्य। अर और न्य नाम की 2 नदियां हैं। अरा नाम की एक नदी, दूसरी न्य नाम की नदी। टीका टिप्पण में नहीं है, ढूंढो मत। अर नाम की एक नदी है और न्य नाम की नदी है। ये 2 नदियां रहती हैं ब्रह्मलोक में। वे 2 नदियां हैं जिसमें उसका नाम अरण्य। कौन है वो? ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक में अरण्य मतलब ब्रह्मलोक में का अर्थ क्या होगा? वर्तमान संत कैसे घटेगा? यहाँ उपासना मैंने ब्रह्मलोक को लक्षित करते हुए उपासना करते रहने वाले लोग, ऐसा अर्थ घटेगा।